नमस्ते। 11वें घर में राहु वाला व्यक्ति सामाजिक होता है, इसीलिए इस बात की उच्च संभावना है कि उस व्यक्ति के कई दोस्त हो सकते हैं। उस व्यक्ति के पास एक बड़ा सामाजिक अनुसरण हो सकता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से बहुत बहिर्मुखी होता है। और 11वें घर में राहु का सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह यह है कि व्यक्ति हमेशा पहले इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि इसमें मेरे लिए क्या है। इसलिए ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपने बेटे का माता नहीं बनेगा। ऐसा व्यक्ति पहले यह जांच करेगा कि उसे क्या लाभ होने वाला है। किसी भी चीज को मुफ्त में करने में कोई रुचि नहीं है। ये पुरुष और महिलाएं स्वभाव से बहुत व्यावहारिक होते हैं और उनका पूरा ध्यान अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने पर होता है। इसलिए ये मुख्य रूप से व्यावहारिक लोग हैं। वे सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हैं। वे अपना व्यवसाय करेंगे और अपने व्यवसाय को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और यदि जिस राशि में राहु स्थित है उस राशि का स्वामी शुभ है और शक्तिशाली है, तो निश्चित रूप से वे अपने व्यवसाय को बढ़ाने में सफल होंगे। या यदि व्यक्ति एक वेतन भोगी है तो वह बढ़ सकता है और अपनी वेतन का 2 गुना कमा सकता है। इस आशीर्वाद के साथ लाभ बहुत संभव है और लाभ हमेशा बहुत तेजी से होता है। तो कुल मिलाकर यह आशीर्वाद काफी सकारात्मक है, लेकिन संकेत का स्वामी सकारात्मक होना चाहिए। मैंने 11वें घर में राहु पर इस पॉडकास्ट में अधिक विवरण साझा किए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्यारहवें घर में राहु वाला व्यक्ति जीवन में कई चीजों की इच्छा करता है, जैसे कि धन, यौन सुख, संपत्ति, स्थिति और शक्ति। भाग्यवश यदि राहु एक सकारात्मक राशि में स्थित है और इसके सकारात्मक पहलू हैं, तो ऐसा जातक अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होता है। हालांकि भले ही उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, वह हमेशा असंतुष्ट रहता है, क्योंकि एक इच्छा पूरी होने के बाद एक नई इच्छा आती है। और इसलिए जातक अक्सर अपनी इच्छाओं के पीछे भागता हुआ पाया जाता है या इच्छा उसे अपनी पूरी जिंदगी दौड़ाती है। ये बौद्धिक लोगों के लिए एक उत्कृष्ट स्थिति है। कई बौद्धिक लोग इस स्थिति के साथ जन्म लेते हैं और बौद्धिकता धन लाती है। इसलिए आप इस स्थिति के साथ कई करोड़पतियों और अरबपतियों को पाएंगे। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स का जन्म इस स्थान के साथ हुआ था। जब जैक वेल्च जनरल इलेक्ट्रिक के अध्यक्ष और सीईओ जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से सेवानिवृत्त हुए, तो उन्हें 417 मिलियन का सेवानिवृत्ति भुगतान मिला। यह उस समय तक के व्यापार इतिहास में सबसे बड़ा ऐसा भुगतान था। धन की कभी कमी नहीं होती, विशेष रूप से यदि 11वें घर में राहु मजबूत और सकारात्मक हो। ओशो राजनीश का जन्म इस स्थान के साथ हुआ था और हालांकि वह एक आध्यात्मिक शिक्षक थे, फिर भी उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उनके नाम पर बहुत धन और कई रोल्स रॉयस कारें और संपत्तियां थीं। व्यक्ति को दर्शन शास्त्र पसंद है और वह एक अच्छे लेखक भी बन सकता है। व्यक्ति प्रबंधन कौशल में अच्छा है और आमतौर पर कई लोगों द्वारा पसंद किया जाता है और उनका अनुसरण किया जाता है। यह स्थान प्रसिद्धि और धन लाता है, विशेष रूप से यदि समग्र कुंडली अच्छी गुणवत्ता की हो। ये नेटिव्स अच्छे धन निर्माणकर्ता होते हैं और इसलिए निवेश बैंकर भी। हमारे धन प्रबंधन विशेषज्ञ भी इस स्थान के साथ जन्म लेते हैं। निवासी के लिए एक अच्छी प्रेमिका या प्रेमी खोजने में भाग्यशाली होता है। सामान्यतः वे कभी अकेले नहीं रहते, बल्कि हमेशा एक साथी रखना पसंद करते हैं। कमाई पर अधिक ध्यान उन्हें धनवान बनाता है, लेकिन उनके बच्चे सफर करते हैं क्योंकि वे अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। वास्तव में वे अपने लक्षित राजस्व को प्राप्त करने में इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास मनोरंजक गतिविधियों पर समय नहीं होता।
और कई बार क्योंकि वे अपने कंधों पर बहुत अधिक बोझ लेते हैं, वे तनाव का शिकार बन जाते हैं। बहुत अधिक तनाव। अन्यथा यह सबसे भाग्यशाली स्थिति है और निवासी अपने इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 11वें घर में राहु के लिए उपाय, यानी 11वें घर में राहु को बेहतर बनाने के लिए उपाय है, हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुने। हर सुबह और शाम 20 मिनट तक पवित्र मंत्र का जाप करें। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। और बंदरों को केले और चने खिलाएं। मेरे अगले वीडियो में मैं 12वें घर में राहु के बारे में और बात करूंगा। सुनते रहें और हर दिन ध्यान करना न भूलें। जय श्री गणेश, जय गुरु। ओ गुम वेरापति नमः, ओम गम गणपति नमः, ओम गम गणपति नमः।